हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। राजस्थान में जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनके घर पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। अग्रसेन गहलोत के घर की तलाशी ली जा रही है। अग्रसेन गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, जोधपुर में रहते हैं। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर की तलाशी ले रही है इस वक्त ईडी की टीम। देखिए, इससे पहले अशोक गहलोत के करीबियों को लेकर खबर आई थी कि करीबी अशोक गहलोत के जिनके ठिकानों पर आईटी की रेड हुई थी, ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के करीबी बिजनेस पार्टनर के होटल पर भी छापेमारी की थी। और अब अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर, जोधपुर वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और वहां पर छापेमारी चल रही है। अग्रसेन गहलोत जो हैं वो खाद बीज का कारोबार करते हैं। तो खाद बीज का कारोबार करने वाले अग्रसेन गहलोत, एक कारोबारी अग्रसेन गहलोत जो सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, उनके जोधपुर वाले घर पर इस समय ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की तलाशी जारी है। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे आयकर विभाग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए। जिस तरीके से ये तीनों एजेंसीज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, इन दोनों के करीबियों, नजदीकियों पर कार्रवाई कर रही है, वो दरअसल राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। मनीष, अग्रसेन गहलोत पर ईडी की ये कार्रवाई, क्या कहा जा रहा है ईडी की तरफ से? इस छापेमारी का मकसद क्या बताया जा रहा है? मुझे लगता नहीं है मनीष को मेरी आवाज मिल रही है। मनीष से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हम एक बार फिर से फोन ट्राई करते हैं मनीष को। लेकिन ये बड़ी खबर है और ये जो खबर है वो अब सियासी तौर पर आप समझिए खूब गरमाने वाली है, क्योंकि यहां सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई तक अब ईडी पहुंची है। इससे पहले अशोक गहलोत के दोस्त थे, करीबी थे, जो बताए जा रहे थे, जिन पर कार्रवाई आईटी की तरफ से, मतलब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से और ईडी की तरफ से की जा रही थी। अच्छा, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, उनके दोस्त, बिजनेस पार्टनर, करीबी बताए जा रहे थे, जिन पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, कार्रवाई की थी। लेकिन अब मामला सीधे गहलोत परिवार पर पहुंच गया है। ये पहली बार है जब ईडी की तरफ से गहलोत परिवार के किसी सदस्य के घर पर यह छापेमारी हो रही है। सियासी तौर पर यह मामला अब यहां से खूब गरमाने वाला है। लेकिन इस बीच जरा लिए चलते हैं एक बार फिर से आपको मनीष शर्मा के पास। मनीष, सियासी तौर पर यह आगे किस तरीके से मामला बढ़ेगा उस पर मैं आऊं। इससे पहले जरा बताइए दर्शकों को कि ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। खाद बीज का कारोबार करते हैं ये अग्रसेन गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, इन पर कार्रवाई क्यों? जी बिल्कुल रोमाना, ये कहा जा सकता है कि अब जो है वो केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच में लगातार टकराव के हालात हैं। राजस्थान सरकार ने, रोमाना आपको याद होगा, 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रतिबंधित किया था सीबीआई को, जो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनी हुई है, उसको राजस्थान में प्रवेश से पहले अनुमति लेनी होगी। पूर्व की सभी अनुमतियों को बंद कर दिया था, यानी खारिज कर दिया था। अब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने मंडोर इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, जिनका खाद बीज का कारोबार है, उनका एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस पे अभी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की और पूछताछ और तलाशी का काम चल रहा है। यानी कि अब लगता है वार पे वार विभिन्न अलग एजेंसियों के जरिए राजस्थान सरकार अपनी तरफ से और केंद्र सरकार अपनी तरफ से, कुल मिलाकर राजस्थान का जो सियासी घमासान है वो कोर्ट के बाद अब इस तरीके की जांच एजेंसियों के बीच में भी उलझता हुआ दिख रहा है। जी, आप जो बात कह रहे हैं ना वो फार्म हाउस की, वो तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक इस समय। दरअसल यही फार्म हाउस है अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत का, ये कृषि फार्म हाउस। यहीं पर इस समय ईडी की टीम पहुंची हुई है, यहीं पर इस समय छापेमारी चल रही है। खाद और बीज का काम करते हैं अशोक गहलोत, सीएम राजस्थान के उनके बड़े भाई अग्रसेन गहलोत। अग्रसेन गहलोत का ये फार्म हाउस है जो जोधपुर में है और यहीं इस समय ईडी की टीम मौजूद है और छापेमारी कर रही है। मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, अब तक कोई सियासी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर?
जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई रोमाना, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो रणदीप सुरजेवाला की होटल फेयरमाउंट के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें संभवतः इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। हालांकि कुछ देर पहले तो स्पीकर के इस मामले में एसएलपी यानी कि एक विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने का मुद्दा सबसे प्रमुख था, लेकिन अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई के बाद अब पूरा मामला पलटता दिख रहा है और निश्चित तौर पर आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, सीधे के दर्शकों को आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। एक विषय आपके व्यवसाय से भी जुड़ा है जो जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है। कहना पड़ता है कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, वो अभी दरअसल योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। गाजियाबाद में जिस तरीके से पत्रकार बदमाशों की गोली का निशाना बने और उनका निधन हो गया इस मामले पर, जैसे राजस्थान को लेकर वो कुछ बात रखेंगे, हम दोबारा आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेकर चलेंगे। फिलहाल मनीष शर्मा का रुख करते हैं और जानते हैं जरा मनीष शर्मा से। मनीष, ये ईडी की टीम्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर कितने बजे पहुंची थी? कितना समय हो गया है? कब से चल रही है ईडी की छापेमारी? जी रोमाना, आपसे कुछ देर पहले यानी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 से 9:30 के दरमियान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये तमाम टीमें पहुंची थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और ठिकाने भी हो सकते हैं जिन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें पहुंच सकती हैं, लेकिन फिलहाल केवल यही एक ठिकाना है जोधपुर के मंडोर इलाके में जहां पर यह सर्च और पूछताछ का काम चल रहा है। जी रोमाना, मैं सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलती हूं। देखिए, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद हैं और ओम प्रकाश जरा डिटेल में बता पाएंगे हमें ये ईडी की जो कार्रवाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के उनके बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब से ईडी जो है वो ट्रैक कर रही थी, कब से ईडी छानबीन में लगी हुई थी कि अब पहुंची इस छापेमारी के लिए? ओम प्रकाश। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं ये घोटाला साल 2007 से 2009 के बीच का है। पोटाश जो है वो भारत में आती नहीं है, लेकिन इसकी जो ये बाहर से मंगाई जाती है, यहाँ बेचने पर बैन है और ये जो है किसानों को जो है पहुंचाई जाती है। साल 2007 से 2009 के बीच अग्रसेन गहलोत के पास इसकी एजेंसी थी। आरोप है कि उन्होंने सस्ते दामों पर यहाँ किसानों को बेचने के लिए पोटाश लिया, लेकिन ये पोटाश उन्होंने मलेशिया तथा दूसरे देशों को बेच दिया। इसके चलते लगभग 60 करोड़ रुपए का घोटाला होने का अनुमान है। डीआरआई ने ये घोटाला पकड़ा था साल 2013-14 में और उसके बाद से ये मामला जांच के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप दिया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले की आरंभिक जांच के बाद पाया कि अग्रसेन गहलोत का इस मामले में पूरी तरह ध्यान था, क्योंकि कंपनी उन्हीं के पास थी, वही कंपनी को ओन कर रहे थे। लिहाजा अध्यक्ष अग्रसेन गहलोत के ठिकानों के अलावा उनके जो अन्य कनेक्टेड ठिकाने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, कुल 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी इस मामले में बहुत जल्द अग्रसेन गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस समय ओम प्रकाश तिवारी, बता रहे हैं कि किस तरीके से कई ठिकानों पर अग्रसेन गहलोत के इस समय छापेमारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश ने बताया ना कि ये पूरा मामला जो है वो दरअसल 2005 से 2009 के बीच का है और डीआरआई ने ईडी को इसकी जांच का जिम्मा 2013-2014 में दिया था और अब 2020 में भी वो समय जब राजस्थान में सियासी संकट बढ़ा है। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर, टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तो बढ़ेगी। देखिए, इस वक्त राजस्थान की सियासत से ही एक और बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर सीपी जोशी। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये कहना है स्पीकर सीपी जोशी का। ये याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में लगाई है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस समय मौजूद है। निपुण, 24 जुलाई तक इंतजार नहीं किया, दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का आज ही खटखटा दिया। फैसला तो आने देते, इतनी जल्दबाजी क्या है? क्या कहा जा रहा है इस याचिका में? देखिए, इस याचिका में यही कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है 1992 का, जो ये कहता है कि अयोग्यता के जो मामले होते हैं उसमें स्पीकर के अधिकार क्षेत्र जो है वो एब्सोल्यूट है। यानी जब वो फैसला ले लें उसके बाद ही कोई कोर्ट दखल दे सकती है, उससे पहले उस प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और स्पीकर का ये कहना है कि हाईकोर्ट ने न सिर्फ दखल दिया विधायकों की याचिका पर
मैंने सिर्फ नोटिस जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और मुझे आगे फैसला लेने से रोक दिया। जबकि हाईकोर्ट के फैसले को देखा जाए तो हाईकोर्ट ने सिर्फ अनुरोध किया है, क्योंकि हाईकोर्ट को भी इस बात का एहसास है कि आदेश नहीं दिया जा सकता स्पीकर को ऐसे मामले में। तो अब परसों ये आदेश आना है हाईकोर्ट का, उससे पहले ही स्पीकर यहाँ पर आ गए हैं। याचिका जरूर दाखिल हो गई है, लेकिन इस पर सुनवाई अभी होगी या नहीं होगी, आज होगी या कल होगी, ये कुछ भी तय नहीं है। बिल्कुल, तो सवाल इससे उठता है ना निपुण सहगल, क्योंकि इसी तरीके का अनुरोध तो हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी किया गया था 21 जुलाई तक, तब तो नहीं दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का। और अब जबकि हाईकोर्ट की तरफ से साफ है कि भाई 24 जुलाई को फैसला आ जाएगा, तो फिर पहुंच जाते हैं स्पीकर साहब सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट, वहां दरवाजा खटखटा देते हैं कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।